गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस की क्लास में हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हम पीडल एंड पोलर इक्वेशंस ऑफ कर्व एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। आज हम दूसरा टॉपिक पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलज प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो पहले डेरिवेटिव के बारे में आप जानते हैं कि अगर y x का फलन हो, यानी कि x आपके पास स्वतंत्र चर है, y आश्रित चर है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, जिसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी कहते थे। लेकिन अब है कि अगर आपके पास स्वतंत्र चर दो या दो से ज़्यादा हो, कि लेट u इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कि u जो है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर बोल रहे हैं, और x और y दो स्वतंत्र चर हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और u दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y का कोई फलन है, और अगर हम u का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करते हैं तो इसे हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, और ये किसके इक्वल होता है, लिमिट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, या लिमिट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो ये जो होता है कि y को अचर मानकर x का डिफ्रेंशिएशन, अगर आप u का x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करते हैं y को अचर मानते हुए, देखिए दोनों साइड्स में फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने यहाँ भी लगाया, y को कुछ नहीं किया, x में वेरिएशन किया है, तो y को अचर मानते हुए अगर u को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसे हम कहते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल u बाई डेल x और डेल f बाई डेल x, और शॉर्ट में ux और fx x सब्सक्रिप्ट्स के रूप में लिखा जाता है। और इसी प्रकार से अगर हमें u का y के सापेक्ष अवकलन करना हो तो क्या करेंगे, x को अचर मानेंगे, u का y के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाता है, uy और डेल्टा u बाई डेल y और fy इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। तो इसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y कहते हैं। इसी प्रकार से अगर तीन वेरिएबल्स हों, u इज ए फंक्शन ऑफ z आल्सो हो, तो हम क्या करेंगे, x और y दोनों को अचर मानेंगे, जो तीसरा वेरिएबल होगा उसके सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स करना है कि दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो वो क्या होगा, डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स टू, चाहे बाईवेरिएट फंक्शन है चाहे दो से ज़्यादा फंक्शन है, यानी कि दूसरे वेरिएबल्स जिसके सापेक्ष आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं उसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, दूसरे वेरिएबल्स को अचर माना जाएगा। तो एफ एक्स एक्स मीन्स डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स टू। अगर एफ एक्स वाई है तो इसका मतलब क्या होगा, पहले एफ का जो राइट हैंड साइड में, पहले एफ का वाई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, और जो रिजल्ट आएगा उसका फिर x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि पहले आप डेल f बटे डेल y कैलकुलेट करेंगे, यानी कि x को अचर मानेंगे, जो रिजल्ट आ जाएगा फिर उसे x के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाएगा और उसमें y को अचर माना जाएगा। अगर f y x है तो दैट इज इक्वल टू डेल बाई डेल y ऑफ डेल f विद रिस्पेक्ट टू डेल x, और अगर f y y हैं तो दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। और अगर f कोई अलजेब्रिक फंक्शन है तो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है जिससे कंटिन्यूस होता है, यानी कि डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल x डेल y इज इक्वल टू डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल y डेल x होता है। मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ कि मान लीजिए u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स है,
देन प्रूव दैट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो u इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। हमें तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बटे डेल वाई, डेल यू बटे डेल जेड, और तीनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आएगा। तो पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब u का x के सापेक्ष आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करेंगे, y और z को अचर मानेंगे। तो पहले वाले में क्या आ गया, y अचर x स्क्वायर का 2x, तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर जेड ये कांस्टेंट हो गया 0 प्लस जेड स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष एक्स, तो ये क्या बना 2xy प्लस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार से पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई के सापेक्ष 1 प्लस 2yz और लास्ट वाला 0 हो गया। इसी प्रकार से u विद रिस्पेक्ट टू z जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो x और y को अचर मानेंगे, z के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा। अब तीनों रिजल्ट आ गए, तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपके पास क्या बना, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये क्या बना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। एक और क्वेश्चन, if u is equal to x square tan inverse y by x minus y square tan inverse x upon y, prove that del to u with respect to del x del y is equal to x square minus y square upon x square plus y square। तो u एक बाइवेरिएट फंक्शन है जो x और y पर डिपेंड कर रहा है और हमें क्या करना है, del to u with respect to del x del y। तो सबसे पहले del u by del y कैलकुलेट करेंगे, जो राइट हैंड साइड में है पहले डिफरेंशिएशन उसे ज्ञात किया जाता है। तो डेल यू बाई डेल वाई, तो एक्स स्क्वायर को अचर मानेंगे, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आप वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और उसके बाद वाई अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आ गया 1/x माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का वाई के सापेक्ष करेंगे 0 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का फिर से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और उसके बाद एक्स अपॉन वाई का माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई एज इट इज वाई स्क्वायर का क्या आ गया 2y। तो इसे सॉल्व किया एलसीएम लेकर तो आपके पास आ गया एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। फर्स्ट और सेकंड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, वो एलसीएम लेने के बाद हमने सॉल्व किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डेल टू यू विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स डेल वाई। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अब एक्स के सापेक्ष हमने जो रिजल्ट आया है उसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक्स का क्या आ गया 1 माइनस 2y एज इट इज टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और उसके बाद डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो वो बना 1/y। तो 1 माइनस एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास बना रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर क्या बन गया माइनस वाई स्क्वायर। तो आपके पास आ गया डेल टू यू विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम आंशिक अवकलन बहुत ही आसान है, जैसे पहले आप डिफरेंशिएशन करते थे उसी तरीके से करेंगे कि अगर आपको y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है तो x को अचर मानना है, और अगर x के सापेक्ष करना है तो y को अचर मानना है। बाकी जो भी रिजल्ट आपसे कहा जाएगा उसी तरीके से सॉल्व करते जाना है। मैंने कुछ असाइनमेंट्स प्रॉब्लम्स दी हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।